हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, कर्नाटक में जीत के बाद अब कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी ने समर्थन देने की बात कही है। ममता बनर्जी का कहना है कि टीएमसी उन राज्यों में कांग्रेस का समर्थन करने को तैयार है जहां वे मजबूत है। इसके अलावा ममता ने कहा है कांग्रेस को बंगाल जैसे राज्यों में टीएमसी की मदद करनी होगी। बता दें कि टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के आम चुनाव का फार्मूला तय करने के लिए सभी विपक्षी दलों के बीच बातचीत शुरू करना चाहती है। राज्य सचिवालय नवान्ना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, ना ही ज्योतिषी। मैं नहीं कह सकती कि भविष्य में क्या होगा। पटना में बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार सजा हुआ है। वो बिहार की राजधानी में हनुमान कथा के आयोजन लिए आए हुए हैं। ऐसे में उनसे मुलाकात करने और कथा सुनने को कई भक्तों के अलावा नेता भी पहुंच रहे हैं। बीते दिन कई भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री ने धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया है। ऐसे में बिहार सरकार से जुड़े लोगों को भी इन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा गया, लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हनुमंत कथा के निमंत्रण पत्र को ठुकरा दिया है। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के पटना में 17 मई तक चलने के वाले कार्यक्रम को लेकर सियासत पहले से ही तेज है। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में ब्रॉडवेल क्रिश्चियन हॉस्पिटल सोसाइटी के चेयरमैन की याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया। दरअसल यूपी सरकार की ओर से दर्ज मुकदमे को चेयरमैन ने रद्द करने की मांग की है, जिस पर कोर्ट ने कहा है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। वरिष्ठ अधिवक्ता CUC ने कहा है कि मामले में 4 प्राथमिकी अस्पताल नहीं चल सकता है। दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सत्येंद्र जैन ने एक बार फिर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के चलते तकरीबन 1 साल से जेल में बंद जैन को हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने अब सर्वोच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने जैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वह प्रभावशाली व्यक्ति है और वह गवाहों तथा सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। राजस्थान के पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा सोमवार को जयपुर में पूरी हो गई। भारकोंडा में हुई जनसभा में पायलट ने अपने ही सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया। उन्होंने सरकार के सामने 3 मांगे रखी और कहा है कि इस महीने के आखिर तक यदि ये मांगे नहीं मानी गई तो पूरे देश में हम आंदोलन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को रोजगार मेले के तहत करीब 71,000 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्ति केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों में भी हो रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित भी करेंगे। PMO ने बयान में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को सुबह 10:30 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई भर्ती किए गए लोगों को लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र में वादे किए उसमें एक वादा बजरंग दल पर सख्ती करके निर्णायक फैसला लेने का भी है। नई सरकार के गठन के साथ ही पहली कैबिनेट में बजरंग दल पर कड़ी सख्ती करने की तैयारियों का अमलीजामा पहनाए जाने की शुरुआत की जाएगी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जो वादे उनके घोषणा पत्र में किए गए उन्हें अमल तो लाया ही जाएगा। वहीं बजरंग दल पर सख्ती किए जाने या प्रतिबंध लगाने की तैयारी के साथ शुरू की जाने वाली कवायद का असर उत्तर भारत में किस तरह होगा, इसे भी कांग्रेस और भाजपा अपने नजरिए से न सिर्फ देख रही बल्कि उसकी बड़ी रणनीतियां भी बना रही है। विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को मणिपुर में हुई हिंसा की निंदा करने के साथ साथ राज्य में शांति की अपील की। दरअसल राज्य में हाल की हिंसक झड़पों में अब तक 73 लोगों की मौत हो चुकी है और इस जातीय संघर्ष के 10 दिनों के बाद हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। VHP के राष्ट्रीय महासचिव मिलिंद ने पांडे ने कहा है कि एक वीडियो संदेश में जारी करते हुए कहा है कि मैं राज्य में 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़पों के दौरान न केवल चर्च नहीं रही बल्कि मंदिरों को भी नष्ट किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को कहा कि विपक्ष के नेताओं को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद उसी तरह की गलतफहमी हुई जैसे 2018 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव नतीजे के बाद हुई थी। उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए भी कहा कि खुशफहमी या गलतफहमी बनना सियासी सेहत के लिए हानिकारक है। भारत की T20 टीम में बदलाव का दौर चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप 2022 की हार के बाद से ही टीम इंडिया के कई दिग्गज खिलाड़ी T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में नहीं खेले हैं। टीम के 2 सबसे बड़े नाम रोहित शर्मा और विराट कोहली भी इस फॉर्मेट में लंबे समय से टीम इंडिया के लिए नहीं खेले हैं। कप्तानी हार्दिक पांड्या को सौंप दी गई। इसी के बीच टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने यहां तक कह दिया है कि अब T20 फॉर्मेट खेलने ही नहीं देना चाहिए।
कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव तो जीत गई, लेकिन मुख्यमंत्री किसे बनाए अभी तक यह फैसला नहीं हो सका है। कांग्रेस आलाकमान की कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन अभी तक सीएम का नाम तय नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार रविवार को एक फॉर्मूला तय हुआ था कि शुरुआत के 2 साल तक सिद्धारमैया सीएम न रहेंगे और आखिरी के 3 वर्ष तक डीके शिवकुमार सीएम पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। लेकिन शाम को विधायक दल की बैठक में कांग्रेस मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम तय करने का अधिकार दे दिया गया। पश्चिम बंगाल प्राइमरी स्कूल के 36,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई। ऐसे शिक्षकों में सूबे की मुखिया ममता बनर्जी ने उम्मीद जगाई है और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले 36,000 शिक्षकों से कहा है कि आप घबराएं नहीं, हम कलकत्ता हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती देंगे और हम कोर्ट से अपील करेंगे कि एकल बेंच के इस फैसले से निरस्त करे। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से 14 लोगों की मौत मामले की जांच सीबीआई सीआईडी करेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसकी घोषणा की है। गौरतलब है कि प्रदेश के विल्लुपुरम में 9 और चेंगलापट्टी में 5 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गई थी। वहीं इस मामले में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने कहा है कि शुरुआती जाँच में पता चला है कि नकली शराब बनाने के लिए मेथनॉल का इस्तेमाल किया जाता था। बिहार में बीपीएससी को शिक्षक बहाली के लिए जिम्मेदार दी गई है। बता दें कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। दरअसल अगले 2 से 3 दिनों में ही बहाली के लिए विज्ञापन आने जा रहा है। कुल 1,70,461 यानी कि करीब 2 लाख पदों पर शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। बीपीएससी चेयरमैन ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार में अनुशंसा भेजने के लिए कहा था। इसके बाद ही बहाली की प्रक्रिया को काम की शुरुआत करेंगे। राज्य के प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी सरकारी स्कूल के लिए भर्ती होगी। इसमें 79,943 प्राइमरी स्कूल भर्ती होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने नियमों में बदलाव किया है। आईसीसी ने सॉफ्ट सिंगल के नियम को अब पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिसे लेकर पिछले कई सालों में अनेकों बार विवाद हुआ था। बता दें कि अब अंपायर टीवी अंपायर की मदद मांगते हुए सॉफ्ट सिंगल के भी बात कहेंगे और इस संबंध में मैदान पर मौजूद अंपायर कोई भी फैसला लेने से पहले तीसरे अंपायर से ही बात करेगा। देश में तेजी से बन रहे एक्सप्रेसवेज से राज्यों की दूरी को बेहद कम कर दिया गया। इस बीच खबर है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 3 सालों में वाराणसी एक्सप्रेस ही बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली से कोलकाता महज 17 घंटे में पहुंचा जा सकेगा, यानी कि दिल्ली से देर शाम की ड्राइव आपको अगले दिन लंच तक कोलकाता पहुंचा सकती है। सड़कों के आधुनिक विस्तार से जहां ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के जरिए वाराणसी से कोलकाता का सफर 10 घंटे तय करना होगा, निश्चित हो गया है कि वह अब दिल्ली से कोलकाता का सफर भी 17 घंटे में पूरा कर सकेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी और जमानत के बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान में बवाल मचा है। यहाँ की सियासी पार्टी आमने सामने और लोग सड़कों पर है। पाकिस्तान की संसद में पीटीआई प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फांसी दिए जाने की मांग उठी है और नेशनल असेंबली में सत्ताधारी गठबंधन में शामिल आसिफ अली जरदारी की पार्टी के सांसद रजा रियाज अहमद खान ने इमरान खान को फांसी दिए जाने की मांग उठाते हुए कहा है कि यहूदियों के एजेंट को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। उत्तर भारत के राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम राज्य में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक दर्ज किया जा रहा है। हालांकि आईएमडी के माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने नई दिल्ली में बारिश की बात कही, लेकिन बारिश के बीच भी दिल्ली वालों को 42 डिग्री वाले टॉर्चर से राहत नहीं मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 16 मई को हल्की बारिश या बूंदाबूंदी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 41 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। आईबीजे की वेबसाइट के अनुसार आज चांदी की कीमत में भी तेजी देखने को मिली है। ये 525 रुपये महंगी होकर 72,565 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके पहले 72,040 रुपये थी। अजय कोडिया के अनुमान के इस साल चांदी 90,000 रुपये किलो तक जा सकती है। और आपको बता दें कि सोने की कीमत की बात करें तो यहाँ पे लगातार सोने भी इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कोडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय कोडिया के मुताबिक सोने में 2020 से शुरू सुपर साइकिल अब भी जारी है। इस साल 16,62,000 तक पहुंचने का अनुमान था, लेकिन मौजूदा स्थिति में ये 64,000 तक पहुंच सकता है। थोक महंगाई दर अप्रैल में घटकर 0.92% पर आ गई। इससे पहले मार्च 2023 में थोक महंगाई दर 1.34% रही थी। फरवरी 2023 में थोक महंगाई दर 3.85% थी। ये लगातार 11 महीना है जब होलसेल की महंगाई कम हुई है। और आपको बता दें कि इससे पहले जून 2020 में WPI इसमें कम है, तब ये 1.81% खाने पीने के सामान और ईंधन और बिजली के दामों में गिरावट आने से थोक महंगाई घटी थी।
देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही। ताज़ा अपडेट के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 801 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं एक्टिव केस बढ़कर 14,493 हो गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सोमवार को सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के अनुसार कोविड ने मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,31,778 हो गई है। इस दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 8 लोगों की मौत की खबर है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी कुछ इसी उद्देश्य के साथ लॉन्च की गई थी। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये 2,000 रुपये करके 4 महीने के अंतराल पर दी जाती है। हाल फिलहाल में कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें कुछ किसान गलत डॉक्यूमेंट या जमीन दिखाकर पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे थे। बहुत से लोग ऐसे भी है जो इस स्कीम के अप्लाई करने के पात्र नहीं, लेकिन इसके बाद भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। अगर किसी ने गलती से भी पीएम किसान योजना का लाभ लिया है तो उसको देर सवेर पैसे लौटाने होंगे। इसके अलावा उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।